अंबाला की सुर्खी हर खबर के साथ। के अंदर हमारे बलदेव नगर पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर एक कोऑपरेटिव बैंक में चोरी की वारदात को बड़े ही फिल्मी अंदाज के अंदर वारदात के अंदर पहले तो उन्होंने जो बैंक था उसकी जो चार दीवारी थी उसको तोड़ के उसके अंदर प्रवेश किया और उसके बाद जो उसका स्ट्रांग रूम था उसको कटर्स के माध्यम से काटा और फाइनली स्ट्रांग रूम के अंदर घुस के उन्होंने जो वहाँ पे लॉकर्स पड़े हुए थे उनकी लोहे की शीट्स को काट के और वहाँ पे अन्य लोगों के जो सामान पड़ा हुआ था उनको चोरी किया था। इस पूरे वाक़े के अंदर हमने अंबाला पुलिस की एक SIT का गठन किया था जिसमें हमारे CIA 1 इंचार्ज इंस्पेक्टर हरजिंदर लीड कर रहे थे और इस पूरी वारदात को वहाँ पे जो भी जितने भी भौतिक एविडेंसेस थे, फिज़िकल एविडेंसेस थे, उनको सबको कलेक्ट किया गया। वहाँ पे जितने भी सीन ऑफ क्राइम टीम द्वारा मौके का मुआयना किया गया। हमारी साइबर की टीम्स जो थी वो भी इस SIT के अंदर थी और वो भी इसके ऊपर उन्होंने भी काम किया। तो इस पूरी जो क्राइम हुआ था उसको उसके लिए कुछ जो तार थे वो बिहार और वेस्ट बंगाल से जुड़े मालूम हुए और पिछले तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं इस वारदात को हुए और लगभग 1.5 महीने से हमारी जो CIA 1 की टीम है
वो बिहार और वेस्ट बंगाल के एरियाज़ के अंदर पिछले 1.5 महीने से वहाँ पे इस पूरे मैटर के अंदर वहाँ पे काम कर रही थी। और इसमें जो हमने आइडेंटिफिकेशन थी वो कुछ ही दिनों के अंदर जैसे ये वारदात घटी थी, हम पिन पॉइंट हमने कर लिया था किन लोगों का इसके अंदर रोल है। और उसके ऊपर काम करते हुए हमने जो इसके अंदर पहला मुख्य आरोपी था पवन कुमार, जो कि शिव नंदनपुर गांव का रहने वाला है और ये सुल्तानगंज पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट भगलपुर बिहार का रहने वाला था। इसको 14 अक्टूबर को अम्बाला पुलिस द्वारा CIA 1 द्वारा अरेस्ट किया गया था और इसको 10 दिन के पुलिस रिमांड पे हमने लिया था। और इसने पूरी वारदात को इसने कबूला, ये मौके के ऊपर हाजिर था और इसने बाकी अन्य जितने भी इसके साथीगण थे उन सब के नाम इसने डिस्क्लोज़ किए, जिसमें इसने बताया कि लगभग ये 6 मेन आरोपी थे जो इस वारदात के अंदर संलिप्त थे। और इसी कड़ी को कड़ी के साथ जोड़ते हुए CIA 1 की टीम द्वारा इसके बाद अगला आरोपी जो था जो शोभिंद कुमार, जो कि मैं समझूंगा कि पूरा का पूरा मास्टरमाइंड था इस पूरी वारदात का, ये पुरखोजपुर गांव का और मुंगेर ज़िला बिहार का रहने वाला है। इसको हमारी टीम ने 7/11 को वेस्ट बंगाल के अंदर से इसको गिरफ़्तार किया और इसको हमने 7/11 को अरेस्ट करके इसका वहाँ से हमने ट्रांजिट रिमांड लिया और 11 नवंबर को फिर हमने इसको यहाँ पे लोकल कोर्ट में पेश करके इसका 2 बार में कुल 12 दिन का पुलिस रिमांड लिया और इसके साथ विस्तार पूर्वक इससे पूरी जांच की गई और पूछताछ की गई और इसका आज तक रिमांड है इसका और आज इसको दोबारा से कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा आरोपी है वो हमने जो इन्होंने वारदात के अंदर सोना चांदी इन्होंने चोरी किया था, उसको इन्होंने वहाँ पे कुछ अलग अलग लोगों को, इसमें से पोद्दार, ये मुजफ्फरगंज पुलिस स्टेशन हवेली खड़गपुर मुंगेर बिहार का ही रहने वाला है। तो इसको हमने 18 नवंबर को अरेस्ट किया और इसको हमने 6 दिन के पुलिस रिमांड पे ले रखा है। इसी तरीके से इनका जो मेन गैंग जो यहाँ पे वारदात के अंदर शामिल था, उसी में से एक आरोपी राहुल जो कि बिहार का ही रहने वाला है और हाल ही में वो चांदनी चौक दिल्ली में रह रहा था, उसको भी हमने कल गिरफ़्तार किया और इसको आज हम कोर्ट में पेश कर इसकी पुलिस रिमांड लेंगे। इन्होंने बेसिकली ये पूरा जो वारदात हुई थी इसमें कुल 32 लॉकर्स जो थे वो काटे गए थे, लेकिन जो हमने लोगों से उनको शामिल जांच किया जो भी पीड़ित थे, उसमें ये मालूम हुआ था कि उसमें से 7 लॉकर खाली थे और 25 लॉकर जो थे उनके अंदर कुछ ना कुछ सामान था। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर हमने अभी तक जो इन लोगों को गिरफ़्तार किया है, इनके पोजेशन से हमने 5.5 लाख रुपए कैश और लगभग 350 ग्राम सोना हमने रिकवर किया है। इसके साथ ही हमने इनसे एक डबल बैरल गन और साथ में कुछ 1 दर्जन से ऊपर राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक गाड़ी जैन जो इन्होंने क्राइम के अंदर यूज़ की थी वो भी हमने रिकवर किया। अभी इनके कुछ और साथी हैं जो हमारे टारगेट के ऊपर हैं और उनको भी हम उनकी धरपकड़ कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि उनको भी जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। कुछ और बंदों का नाम आ रखा है जिन्होंने इसके अंदर जो भी चोरी की गई थी वो सोना जिन्होंने रिसीव किया है या फिर उन्होंने ख़रीदा है इन लोगों से, तो उनको भी हम जल्दी गिरफ़्तार करेंगे। इन लोगों से जब विस्तारपूर्वक पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया कि
इन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर ये पूरी प्लानिंग इन्होंने हरियाणा के अंदर ही कुरुक्षेत्र के एक जगह में लेकर इन्होंने यहाँ से पूछताछ की, अपनी प्लानिंग की, और इन्होंने सारे बैंक्स की पहले रेकी की। अलग अलग जगहों के अंदर इन्होंने चाहे सोनीपत है, पानीपत है, करनाल, हिसार, जींद, कैथल, इन्होंने लगभग आधे हरियाणा के ज़िलों के अंदर जा के प्राइवेट और कोऑपरेटिव बैंक्स का इन्होंने रेकी की। और उसमें फिर इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी सिक्योरिटी काफ़ी उसमें लैक्सिटी है, लैप्सेस हैं, तो उसमें उस कारण इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक को अपना निशाना बनाया। कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर भी इन्होंने सारे अलग अलग ज़िलों के अंदर जाके कोऑपरेटिव बैंक्स की बिल्डिंग्स को इन्होंने देखा और उन बिल्डिंग्स को इन्होंने टारगेट किया जहाँ पर भी आस पड़ोस में खाली क्षेत्र था, अबैंडन्ड जगह थी, तो उन बैंक्स को इन्होंने टारगेट किया। सबसे पहले जो वारदात इन्होंने जिसको अंजाम दिया वो 14 सितंबर को यमुनानगर ज़िले के अंदर इन्होंने राठौर के अंदर एक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर इसी प्रकार से दीवार तोड़कर, स्ट्रांग रूम काट के, और वहाँ पे जो सेफ बनी होती है जिसके अंदर सारा बैंक का पैसा रखा जाता है, उसको काट के इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। इसके अंदर 220 नंबर FIR राठौर पुलिस स्टेशन में दर्ज है। इस वारदात के महज 4 दिन बाद इन्होंने 18 सितंबर को गोहाना के अंदर इन्होंने दोबारा से एक कोऑपरेटिव बैंक को अपना निशाना बनाया और उस कोऑपरेटिव बैंक के अंदर भी इन्होंने उसी प्रकार से दीवार काट के और स्ट्रांग रूम काट के जो सेफ थी उससे कैश इन्होंने चुराया, और इसके लिए भी 292 नंबर 2023 की सिटी गोहाना पुलिस स्टेशन के अंदर मामला इसका दर्ज है। ये जो इसमें मुख्य